हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग जो करेंटली पीरियोडिक टेबल फॉलो करते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बना था? तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम मोज़ले था। मोज़ले ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वह एक्सपेरिमेंट क्या था? Moseley studied the frequency nu of X-ray produced by the bombardment of strong beam of electron on metal target। मोज़ले ने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई मेटल टारगेट के ऊपर, और जब ऐसा उन्होंने किया तो एक्सरे प्रोड्यूस हुआ। उन्होंने क्या किया, उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी का स्टडी किया। मोज़ले ने क्या किया था कि अलग अलग मेटल टारगेट्स लिए, उन मेटल टारगेट्स पे उन्होंने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई, और इससे जो एक्सरे प्रोड्यूस हुआ उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी का उन्होंने स्टडी किया। तो उन्होंने ये पाया, ही फाउंड दैट अ प्लॉट ऑफ स्क्वायर रूट न्यू अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर जेड गेव अ स्ट्रेट लाइन। उन्होंने ये पाया कि अगर एक्सरे के फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट और मेटल टारगेट के एटॉमिक नंबर के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। और उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलता है, स्क्वायर रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी। न्यू यहाँ एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है, जेड मेटल टारगेट का एटॉमिक नंबर है, ए एंड बी आर कांस्टेंट। यानी उन्होंने फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक नंबर से कनेक्ट किया, और फाइनली उन्होंने ये कंक्लूड किया, मोज़ले रिलेटेड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक नंबर। उन्होंने ये बोला कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। और फाइनली उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होंगी। यानी क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहली बात तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, और पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये हुआ कि कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की एलिमेंट्स रिपीट करेंगे। यानी एक जैसे प्रॉपर्टीज़ के बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ऐसा उन्होंने बोला। क्या बोला था? एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब एक जैसी प्रॉपर्टीज़ के बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करेंगे। अगर उसे एक टेबल में अरेंज कर लिया जाए तो एक जैसे प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल कैसा था। कुछ इस तरह से पीरियोडिक टेबल बन के आया। अगर हम लोग इस टेबल में देखें तो टोटल यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं। ये ग्रुप और पीरियड क्या है? उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड कर लिया। 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया। इन 18 वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने ग्रुप बोला, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ में डिवाइड कर लिया। इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ को इन्होंने पीरियड्स बोला। यानी पूरे पीरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स में डिवाइड कर लिया। उसके बाद उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में पूरे टेबल में अरेंज कर लिया। जैसे अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। उसके बाद हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। ओके, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया। टोटल 118 एलिमेंट्स थे, यानी 118 एटॉमिक नंबर तक सारे एलिमेंट्स को
बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ओके, और फिर क्या पाया उन्होंने कि जो उनका स्टेटमेंट था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है, यानी कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद एक जैसे प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट एक साथ आएंगे, यानी एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे। जैसे अगर हम लोग ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आएंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसे होंगी। उसी तरह से सेकेंड ग्रुप में जितने एलिमेंट आएंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसे होंगी। थर्ड ग्रुप वाले एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसे होंगी। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसे होंगे। ओके, अब एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसे क्यों हो रही थी? इसका कारण उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स थे उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा था, जिसके कारण उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसे थी। किसी भी पीरियड में जो एलिमेंट्स थे उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे था, जिसके कारण उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसे थी। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आता है। सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, यानी इनके आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा। NS1 N क्या है? N इज़ द नंबर ऑफ पीरियड्स और S में एक इलेक्ट्रॉन है। सभी एलिमेंट के S में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का पीरियड फर्स्ट है, तो इसके आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1 आउटर मोस्ट। ध्यान ये रखना है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की बात की जा रही है, यानी आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा हाइड्रोजन का? 1s1। लिथियम की बात करें तो 2s1, सोडियम की बात करें तो 3s1, पोटेशियम की 4s1, रुबिडियम की 5s1, सीजियम की 6s1 और फ्रेंसियम की 7s1। यानी इन सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और यही कारण है कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसे होंगी, क्योंकि इन सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड ग्रुप की बात करें तो इनके सभी आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकेंड ग्रुप के सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, फर्स्ट ग्रुप में 1, सेकेंड ग्रुप में 2। तो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो इनका एस ऑर्बिटल भर रहा है। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट के एस ऑर्बिटल भरे जा रहे हैं, जिनके कारण इन्हें एस ब्लॉक का एलिमेंट बोला गया। ओके, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप क्या हो गया? एस ब्लॉक के एलिमेंट। अब अगर हम लोग थर्ड ग्रुप से बात करें, थर्ड से लेके 12 तक के जो एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। थर्ड से लेके 12 ग्रुप डी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक का जो पीरियड है, डी ब्लॉक के एलिमेंट फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं। फोर्थ के पहले डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट नहीं है। फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ में डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में डी ऑर्बिटल एक एक करके भरा जाएगा, यानी टोटल डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक एक करके इनमें डी ऑर्बिटल भरा जाएगा। तो अगर हम लोग थर्ड ग्रुप की बात करें, थर्ड ग्रुप में डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। फोर्थ ग्रुप में डी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरह से करके डी ऑर्बिटल बढ़ता जाएगा हर एक ग्रुप में, और फाइनली अगर हम लोग 12th ग्रुप में आ जाएं तो यहाँ डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। यानी चूँकि डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ 12th ग्रुप में डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएंगे।
यानी 12th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं इनके d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और कुछ इस तरह से d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 to 10, यानी इसके d ऑर्बिटल में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होता है ns1 to 2। बेसिकली है क्या कि अगर हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करें तो मोस्टली एलिमेंट का एस ऑर्बिटल भरा होता है, मोस्टली एलिमेंट का एस ऑर्बिटल भरा होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं जिनमें एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, इसीलिए यहाँ पे ns1 1 to 2 लिखा गया है। कुछ एलिमेंट्स में एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ओके, बाकी जनरली हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट में डी ऑर्बिटल को भरते हैं 1 से लेके 10 तक, और डी ब्लॉक 4th पीरियड से स्टार्ट होगा। तो अगर हम लोग यहाँ n की वैल्यू 4 रखें तो यहाँ आएगा 3d 4s, यानी 4th पीरियड के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा 3d 4s। 5th के लिए n की वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे तो 4d 5s। इसी तरह से 6 के लिए अगर हम लोग n की वैल्यू 6 रखेंगे, 7 के लिए n की वैल्यू 7 रखेंगे तो यहाँ 6d 7s करके आएगा। ओके, तो इस तरह से डी ब्लॉक के एलिमेंट में डी ऑर्बिटल भरा जाता है और उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है। इसके बाद अगर हम लोग 13 से लेके 18 तक की बात करें, 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक, तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। और इस पी ब्लॉक में हीलियम जो है यहाँ पे ये एक्सेप्शनल होता है, इसमें केवल एस ऑर्बिटल भरता है। तो जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि सेकेंड पीरियड से पी ऑर्बिटल भरना स्टार्ट होता है। ओके, और ग्रुप क्या है 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो कैसे इनमें पी ऑर्बिटल भरेगा? पी ऑर्बिटल में 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अगर हम लोग 13 ग्रुप की बात करें, तो इसमें पी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 14 में पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 13 ग्रुप के सभी एलिमेंट में पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, 16 में 4, 17 में 5 और 18 ग्रुप में पी ऑर्बिटल कम्प्लीटली भर जाएगा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और अगर हम लोग 18 ग्रुप की बात करें तो 18 ग्रुप में जनरली सभी एटॉमिक ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। 18 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं इनके सभी एटॉमिक ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी पी कम्प्लीटली फिल्ड है। और एस ऑर्बिटल, अगर हम लोग पी ब्लॉक की एलिमेंट की बात करें तो इनका एस ऑर्बिटल ऑलरेडी फिल्ड होता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इनका एस ऑर्बिटल ऑलरेडी फिल्ड होता है। और 18 ग्रुप की बात करें तो इसका पी ऑर्बिटल भी ऑलरेडी फिल्ड है, यानी 18 ग्रुप के सभी एलिमेंट के सभी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, जिसके कारण 18 ग्रुप के एलिमेंट केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। ये किसी से जनरली कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें इनर्ट गैस या नोबल गैस भी बोला जाता है। 18 ग्रुप के एलिमेंट को इनर्ट गैस या नोबल गैस बोला जाता है। तो 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। 1 to 2 को हम लोग एस ब्लॉक बोले थे। 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक, 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। इसके अलावा अगर हम लोग देखें यहाँ नीचे अलग से हम लोगों ने 2 हॉरिजॉन्टल रोज बना रखे हैं। ये क्या है? तो अगर हम लोग इस पीरियोडिक टेबल में 3rd ग्रुप में आए, 3rd ग्रुप में या नीचे आए 6 पीरियड में, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं लैंथनम, इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। इसके बाद यानी 58 से लेके 71, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 51 से लेके 71 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स को सेपरेटली यहाँ नीचे रखा गया है और इनको लेंथेनाइड्स बोला गया। और ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। लेंथेनाइड्स क्या होते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम लोग 7th पीरियड में आ जाएं, सेम 3rd ग्रुप 7th पीरियड, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं एसी एक्टिनम इसको बोलते हैं।
इस एलिमेंट के बाद जो अगला एटॉमिक नंबर होता है वो 90, तो 90 से लेके 103 तक जो एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ रखा गया नीचे, और इनको एक्टेनाइड्स बोला गया। ये भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। यानी लेंथेनाइड और एक्टेनाइड इन दोनों में 14 एलिमेंट्स थे, क्योंकि एफ ब्लॉक में मैक्सिमम 14 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स में 14 एलिमेंट्स हैं, जिसको सेपरेटली पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा गया। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ओके, तो इस तरह से पूरे पीरियोडिक टेबल को एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में डिवाइड कर लिया गया। ओके, और अब अगर हम लोग इस पूरे को कंक्लूड करें तो क्या था पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया गया था, और ये पाया गया कि एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप में आ रहे थे और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसे थीं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो टोटल 118 एलिमेंट्स में कुछ मेटल्स थे, कुछ नॉन मेटल्स थे, कुछ मेटलाइट्स थे। तो अगर हम लोग ग्रुप नंबर 1 से 12 तक की बात करें, ग्रुप नंबर 1 से 12 तक, तो ये सभी मेटल्स होते हैं। 1 से 12 तक मेटल्स होते हैं। उसके अलावा 13, 14, 15, 16 में अगर हम लोग देखें तो ये ब्लू कलर से जो भी एलिमेंट्स देख रहे हैं ये भी मेटल्स हैं। 1 से 12 तक सभी मेटल हैं। 13, 14, 15, 16 में भी ये ब्लू कलर वाले एलिमेंट्स मेटल्स हैं। अगर इन ब्लू कलर के ऊपर देखें तो ये ब्राउन कलर में जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये मेटोलाइट्स हैं, और इसके बाद के एलिमेंट्स जो भी हैं वो नॉन मेटल्स हैं। तो मोस्टली अगर हम लोग देखें तो मेटल्स हैं। 1 to 12 तक सभी मेटल हैं। 13, 14, 15, 16 में भी मेटल हैं। यानी पीरियोडिक टेबल में मोस्टली क्या है, मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटोलाइट्स हैं। ओके, और अगर हम लोग देखें इसके अलावा फर्स्ट पीरियड की बात करें तो फर्स्ट पीरियड में केवल एस ऑर्बिटल बढ़ता है एलिमेंट का, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट हैं, तो एस ऑर्बिटल बढ़ता है। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फर्स्ट पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट होंगे। अगर हम लोग सेकेंड पीरियड में आए तो सेकेंड पीरियड में 2s और 2p ऑर्बिटल भरेगा। s ऑर्बिटल इनका ऑलरेडी फिल्ड होगा। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के s ऑर्बिटल ऑलरेडी फिल्ड होंगे, 1s ऑर्बिटल ऑलरेडी फिल्ड होंगे। सेकेंड पीरियड के जो भी एलिमेंट हैं उनका 1s ऑलरेडी फिल्ड होगा। तो सेकेंड पीरियड में जो भी एलिमेंट होंगे उनका 2s और 2p भरेगा। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यानी सेकेंड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे, 2 s के और 6 p ब्लॉक के एलिमेंट, यानी टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे। सिमिलरली अगर हम लोग थर्ड पीरियड की बात करें तो थर्ड पीरियड के जो भी एलिमेंट होंगे उनका फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल ऑलरेडी फिल्ड होगा। अगर हम लोग थर्ड पीरियड के एलिमेंट की बात करें तो इनका फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल ऑलरेडी फिल्ड होगा और इनका थर्ड सेल भरा जाएगा। और थर्ड सेल में जो ऑर्बिटल भरे जाते हैं वो 3s और 3p। कौन कौन से ऑर्बिटल भरे जाते हैं? 3s और 3p ऑर्बिटल भरे जाते हैं। 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यानी 2 एलिमेंट सोडियम और मैग्नीशियम, और 3p में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यानी 6 एलिमेंट आएंगे। यानी टोटल कितने हो गए? 2s के और 6p के, यानी 8 एलिमेंट। अब अगर हम लोग फोर्थ पीरियड की बात करें तो फोर्थ पीरियड में s भी भरता है, d भी भरता है और p भी भरता है। s में 2 एलिमेंट होंगे, d में 10 और p में 6, यानी टोटल 18 एलिमेंट हो गए। फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट होंगे। सिक्स पीरियड की बात करें तो सिक्स पीरियड में लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स भी आ गए। तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स के 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो टोटल 6 और 7 पीरियड में 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से टोटल एलिमेंट जो थे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स थे। तो ये तो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल का एक ओवरव्यू ले लिया। अब आगे हम लोग इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। अब फाइनली जो हम लोगों ने पढ़ा तो उसका क्या कंक्लूज़न था उसको देख लें हम लोग।
It was observed that if the elements are arranged in order of their increasing atomic number after a regular interval, elements with similar properties are repeated. अगर elements को increasing order of atomic number में arrange कर लिया जाए तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट करेंगी। कहने का मतलब एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसे होंगी, और इसका कारण ये था कि एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स आ रहे थे उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड कर लिया गया। टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको ग्रुप बोला गया, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे जिनको पीरियड बोला गया। अगर हम लोग फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल भी बोला जाता है और उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा NS1। और अगर हम लोग सबसे लास्ट वाले पीरियड की बात करें यानी 18 ग्रुप को सबसे लास्ट वाले ग्रुप की बात करें 18 ग्रुप का, तो उनका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा NS2 NP6। ओके। और अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट पीरियड की बात करें तो फर्स्ट पीरियड में 1s ऑर्बिटल फील्ड होगा। 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट। सेकेंड पीरियड में 2s और 2p भरा जाएगा। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 एलिमेंट होंगे सेकेंड पीरियड में। थर्ड पीरियड में 3s और 3p भरा जाएगा। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 8 एलिमेंट थर्ड पीरियड में होंगे। फोर्थ पीरियड में 4s 3d और 4p भरा जाएगा, तो 4s में 2, 3d में 10 और 4p में 6 यानी टोटल 18 इलेक्ट्रॉन यानी 18 एलिमेंट भरे जाएंगे फोर्थ पीरियड में। फिफ्थ पीरियड में कुछ इस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन यानी 18 एलिमेंट होंगे। सिक्स पीरियड में कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। या 4f भी आ जाएगा। 4f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी 14 एलिमेंट और आएंगे, यानी टोटल 6 पीरियड में 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और सेवन्थ पीरियड में अगेन यहाँ 5f भी आएगा, यानी 6 और 7th पीरियड की बात करें तो इसमें f ब्लॉक के एलिमेंट भी आते हैं, यानी f ऑर्बिटल भी भरेगा। और कौन सा f ऑर्बिटल भरेगा? 4f और 5f ऑर्बिटल भरता है, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब 14 एलिमेंट्स और आ जाएंगे, यानी 6 पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट्स होंगे और 7th पीरियड में अगेन 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ और फिफ्थ में 18, 6 और 7 में 32 एलिमेंट्स होते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर पीरियोडिक टेबल को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। ओके।